हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बैंक सीए फाउंडेशन का दूसरा चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला चैप्टर है। इसका मोस्टली 2 वीडियो ही में कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर एंड बहुत इजी सा चैप्टर है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी और वैसे सॉल्व करवा दूंगी, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन 2, 3 एंड 4 सॉल्व किए हैं। बहुत कम टाइम में हो जाएगा एंड अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज बैलेंस। मैं आपको सबसे पहले हम लोग कैश बुक या पासबुक की बैलेंस है क्या, सो लेट मी डिस्कस विथ यू एट फर्स्ट। सबसे पहले ना बहुत टाइम क्या होता है ना, बैंक का जो चेकबुक या पासबुक होता है उसमें बैलेंस कुछ और रहता है और जो हम लोग टैली वगैरह में जो एंट्री करके रखते हैं, अपने बुक्स में जो एंट्री करके रखते हैं उसमें बैलेंस कुछ और होता है। जनरली बैंक और बुक्स का बैलेंस तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि पासबुक से ही तो हम लोग एंट्री करते हैं जो भी, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस होने का कारण भी है बहुत सारा कि आपने कुछ एंट्रीज बुक्स में पास कर दी पर बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, या बैंक में इंटरेस्ट आ गया पर बुक्स में आपने एंट्री नहीं पास की। बस वही कुछ रीजंस दे देंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग बैलेंस हम लोग का आ जाएगा करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2,40,000। हम लोग ये स्टेटमेंट फॉर्म में करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000। अब हम लोग क्योंकि एज पर कैश बुक शुरू किया है ना, अब सब कुछ कैश के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऐड और लेस करके सॉल्व करेंगे। मैं कर रही हूँ, आपको समझ आएगा। सो द सेकेंड पॉइंट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू रुपीज 1,36,000। चेक इशूड मतलब किसी कस्टमर को पेमेंट के लिए हम लोग चेक इशू किए हैं पर वो बैंक में अभी तक भेजे नहीं है। तो चेक अगर हम लोग किसी को देने के लिए इशू किए तो हम लोग ऑफकोर्स बैंक का पैसा कमा देंगे, मतलब कैश का पैसा कमाएंगे, पर बैंक में अभी भी ज्यादा है क्योंकि बैंक में अभी तक पेमेंट के लिए हम लोग उसको प्रेजेंट नहीं किए। मतलब कैश कम बैंक ज्यादा। अब कैश कम है, बैंक ज्यादा है, हम लोग को बैंक के पास जाना है। कैश के बैलेंस दिया हुआ है, हम लोग को बैंक का पास तक पहुंचना है। और ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू, मतलब कैश हम लोग ने बुक्स में एंट्री पास कर दी, कैश जैसे ही चेक इशू किया बुक्स में दिखा दिया कि पेमेंट हो चुका है पार्टी को, तो एंट्री क्या हुई, कैश कम बैंक ज्यादा, कैश कम बैंक ज्यादा, बैंक ज्यादा है पर कैश कम है तो कैश में हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक 1,36,000। बहुत ईजी है, करो आप। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड, मतलब बैंक में हम लोग चेक डिपॉजिट कर दिए कि पैसा आ जाए कुछ रुपया। चेक डिपॉजिट मतलब किसी भी कस्टमर से हम लोग को चेक मिला तो हम लोग चेक बैंक में दे दिए, लेकिन बैंक में पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने चेक डिपॉजिट कर दिया तो हमको लगता है कि पैसा आ गया। हम लोगों ने अपने बुक्स में एज इट इज एंट्री पास कर दी। तो चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर, मतलब कैश में ज्यादा बैंक में कम। अभी तक क्लियर तो बैंक में तो पैसा नहीं आया ना, कैश में ज्यादा बैंक में कम, कैश में ज्यादा बैंक में कम, कैश में ज्यादा है तो कैश से लेस कर देंगे। लेस चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर 90,000। बैंक चार्जेस अमाउंट से 300, बैंक का चार्ज हुआ है, ठीक है, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे तो ऑफकोर्स बैंक अकाउंट में पासबुक में रिफ्लेक्ट करेगा, बट तुमने एंट्री पास नहीं की, मतलब बैंक कम कैश ज्यादा, बैंक कम कैश ज्यादा, कैश ज्यादा है कैश को घटाओ 300 से। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट से, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ बैंक में पर आप लोगों ने एंट्री नहीं पास की, मतलब बैंक ज्यादा कैश कम, पास ज्यादा कैश कम, पास ज्यादा कैश कम, कैश कम तो कैश को ऐड कर दो 1,250। और फिर द बैलेंस एज पर पासबुक आपकी ये दी हुई है, ये आपकी आ जानी चाहिए, आपकी आ जाएगी। बहुत इजी है, बस जिससे आप स्टार्ट करोगे ना कैश बुक या पासबुक, उस पर्सपेक्टिव से सोचना है, अकॉर्डिंगली ऐड और लेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 3। सो बैलेंस एज पर कैश बुक 11,205 दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक 150,000। लोग कैश बुक से भी चालू कर सकते हैं, पास से भी चालू कर सकते हैं, बट क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने आपको कैश से करके दिखाया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पास से चालू करेंगे। ओके, सो बैलेंस एज पर पासबुक कर दिया 1,50,000। फिर शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिर्फ 32,000 प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए और 80,000 हम लोग प्रेजेंट किए, मतलब कैश ज्यादा बैंक कम, कैश ज्यादा बैंक कम, कैश ज्यादा बैंक कम, बैंक कम तो बैंक में ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 80,000। रुको, चेक इशूड she has issued checks amounting to 80,000 out of which 32,000 was presented for payment, मतलब कैश कम बैंक ज्यादा, कैश कम बैंक ज्यादा, बैंक ज्यादा तो बैंक से लेस करें। कितना ज्यादा है बैंक, 48,000, 80,000 माइनस 32,000, मतलब देखो 80,000 में 32 तो प्रेजेंट हो चुका, मतलब डिफरेंस का ही तो गेम है ना, मतलब डिफरेंस हम लोग प्रेजेंट नहीं किए बैंक में, तो जब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करें तब तक तो बैंक ज्यादा ही रहेगा ना। सिमिलरली
तो अभी तक बैंक ज्यादा है, बैंक ज्यादा कैश कम, बैंक ज्यादा कैश कम, बैंक ज्यादा है तो बैंक को लेस कर देंगे 48,000। अभी हम लोग पासबुक के नजरिए से सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। शी रिसीव्ड द चेक, यहाँ पे सीधा बोल दिया रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक, मतलब कैश ज्यादा बैंक कम, कैश ज्यादा बैंक कम, बैंक कम तो बैंक में ऐड कर देंगे 5,000। फिर अ चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर येट। नॉट क्लियर मतलब बैंक की गलती, मतलब पास कम कैश ज्यादा, पास कम कैश ज्यादा, पास कम है तो पास में ऐड कर देंगे 22,000। Mr. Gupta deposited an amount of ₹15,700 in her bank which has not been recorded by her in the cash book. Mr. Gupta deposited in the amount in her bank but cash book में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बैंक ज्यादा कैश कम, बैंक ज्यादा कैश कम, बैंक ज्यादा कैश कम, बैंक ज्यादा है तो बैंक से लेस करेंगे, कितना 15,700। फिर बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 while charging ₹250 on बैंक चार्जेस। तो अलग अलग, सबसे पहले बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट 1,500, मतलब बैंक ज्यादा कैश कम, बैंक ज्यादा तो बैंक को 1,500 से लेस कर देंगे। फिर चार्जेस कटा है बैंक का, तो बैंक कम कैश ज्यादा, बैंक कम तो बैंक में 250 ऐड कर दे। अकॉर्डिंगली सॉल्व करके तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन 4 भी हम सिमिलर है, लेट्स स्टार्ट। द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इतना है, तो बैंक कैश बुक से चालू करेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब इसको तो हम लोग नेगेटिव में लिख के चलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग ऑन 31 December 160 एंटर्ड इन पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब चार्जेस है ये, पास कम कैश ज्यादा, पास कम कैश ज्यादा, तो कैश से अपन लेस कर देंगे 160। फिर बैंक चार्जेस ₹400 आर डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस ₹400 आर डेबिटेड इन द पासबुक। पास कम कैश ज्यादा, पास कम कैश ज्यादा तो कैश से लेस करेंगे 400। फिर चेक्स इशूड बट नॉट येट कैश्ड प्रायर टू 31 December अमाउंटेड टू 1160। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड मतलब कैश कम पास ज्यादा, कैश कम पास ज्यादा, कैश कम पास ज्यादा तो कैश में ऐड करेंगे 11,60,000 ऐड हुआ है, ठीक है। ये 11 लाख ये मैं बता दूंगी ये क्या हो रखा है। फिर चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर मतलब कैश ज्यादा पास कम, कैश ज्यादा पास कम, कैश ज्यादा पास कम तो कैश को लेस कर देंगे। फॉर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एंटर्ड मतलब इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हम लोग को मिला, मतलब बैंक ज्यादा कैश कम, बैंक ज्यादा कैश कम तो कैश में ये ऐड कर देंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली हम लोग को ये 1,44,000 मिल जाएगा। तो ये हम लोग सॉल्व कैसे किया ना, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, मतलब कैश बुक ओवरड्राफ्ट, इसलिए कैश को हम लोग नेगेटिव बैलेंस में लिखे हैं। ओके, कैश को नेगेटिव बैलेंस में लिखे हैं। फिर जो अकॉर्डिंगली एड लेस जो सिमिलरली होता है वैसे ही करिए, अगर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली जो जैसे मैंने समझाया वैसे करना, आपको फिगर आपका मिल जाएगा। थैंक यू। प्लीज वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इसका पीडीएफ आपको कमेंट में शेयर कर दूंगी एंड आप टॉपमेट में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ भी गाइडेंस या कुछ भी चाहिए होगा लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी टॉपमेट का, एंड कुछ भी जरूरत है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इसका बाकी वीडियोज भी आई विल अपलोड एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का भी सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 3 वीडियो है, प्लीज गो एंड वॉच। थैंक यू।